हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की दोनों डायनेस्टीज़ की बात की थी, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1413 एडी रहा, जिसके अंतर्गत हम लोग गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। तो इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल 1320 से 1325 एडी रहा। खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खां की हत्या गाजी खान ने की थी, जो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान, जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान था। गयासुद्दीन ने उदारता व कठोरता की समन्वय नीति अपनाई, जिसे वर्णी ने रस्मोमियान या मध्यमपंथी नीति कहा। इन्होंने डाक व्यवस्था, न्यायिक, सिंचाई, कृषि और पुलिस को अधिक महत्व दिया। भूमि कर को कम कर 1/3 कर दिया तथा भू राजस्व में एक बार में 1/11 से 1/10 तक की ही वृद्धि करने के आदेश दिए। उनके पुत्र फखरुद्दीन मोहम्मद ज़ौना खान के वारंगल के ककातिया शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय को हराया। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। उसने बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर के विद्रोह को दबा दिया। बंगाल से लौटने पर 1325 में एक लड़की के मंडप के ढहने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु उनके पुत्र ज़ौना खान द्वारा रची गई साजिश के कारण हुई थी। अब यदि हम इनकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने क्या किया, खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खां की हत्या करके खुद दिल्ली के सुल्तान बने और तुगलक वंश की नींव डाली। इनका जो असली नाम था वो गाजी खान था। गयासुद्दीन जो था वो इनकी उपाधि का नाम था और उस उपाधि को धारण करके ये दिल्ली के सुल्तान बने 1320 में। वे मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के गवर्नर थे। इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। गाजी शब्द का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, यानी कि काफिरों को मारने वाला। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करवाने वाला भी पहला दिल्ली सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता, लिबरल और कठोरता की समन्वय यानी कि दोनों नीतियों को अपनाया। एक तरफ कठोरता को भी अपनाया, एक तरफ उदारता को भी अपनाया। इन दोनों की समन्वय नीति अपनाई, मिलीजुली नीति अपनाई, जिसे वर्णी ने रस्मोमियान या मध्यमपंथी नीति कहा। इसी के साथ इन्होंने डाक व्यवस्था, न्यायिक, सिंचाई, कृषि, पुलिस को ज़्यादा महत्व दिया। भूमि कर को भी कम करके 1/3 कर दिया और भू राजस्व में सिर्फ एक बार में 1/11 से 1/10 तक की ही वृद्धि के आदेश दिए। इसी के साथ इनके जो पुत्र थे उनका नाम था मोहम्मद ज़ौना खान। ज़ौना खान को हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ककातिया शासक प्रतापरुद्र देव को हरा दिया और उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। उसने बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर के विद्रोह को भी दबा दिया। जब विद्रोह को उसने दबा दिया तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से वापस लौट रहे थे तो एक लड़की का शादी का मंडप गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु उनके पुत्र ज़ौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की द्वारा रची गई साजिश के कारण हुई। इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले से, उन्हें धमकी दी थी कि वो दिल्ली को छोड़ दें। तो अगर वो दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक उनको दंड देंगे। तो ऐसे पे उनकी जो निज़ामुद्दीन औलिया की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो उनकी प्रतिक्रिया का या उनके अल्फाजों का इतना असर हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है, वो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाते। तो ऐसा भी कहा जाता है। अब यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें
जिनका शासनकाल 1325 से 1351 एडी रहा। ज़ौना खान अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के तहत सफल हुए। वे अपने समय के सबसे विद्वान थे। वे अरबी और फारसी दोनों को जानता था। उसे दर्शन, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और भौतिक विज्ञान का व्यापक ज्ञान था। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जो कि 1337 में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के प्रमुख काजी के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। सुल्तान ने विदेशियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और चीनी शासक से एक दूत प्राप्त किया, यानी गुलाम लिया। सुल्तान ने अनुमति दी और 1347 ने विनम्रता को चीनी सम्राट के दरबार में भेजा। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी संपूर्ण प्रजा को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे अधिक विवादास्पद योजना थी। देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े पैमाने पर दौलताबाद को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसने जल्द ही पाया कि जैसे वे दक्षिण भारत को दिल्ली से नियंत्रित नहीं कर सकता था, वह दौलताबाद से उत्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। खाली खजाने को भरने के लिए उसने दोआब क्षेत्र में करों को बढ़ा दिया। बहुत से लोग भारी करों से बचने के लिए जंगलों की ओर भाग गए, जिसके कारण खेती की उपेक्षा की गई और भोजन की गंभीर कमी हो गई। उन्होंने कृषि विभाग बनाया, दीवानी कोही। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। वह पहला सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनवाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन आचार्य जी प्रभु सूर्य को संरक्षण प्रदान किया। ये हिंदुओं के होली के त्यौहार में भाग लेता था। 20 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा के निकट बुखार हो जाने से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसी के साथ सोने और चांदी के सिक्के को बदलने के लिए टोकन, तांबे की मुद्रा का परिचय, दिनार और अदल यानी कि चांदी का सिक्का की स्वतंत्रता भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दी। इसके अलावा इन्होंने जहांपनाह की स्थापना की। अब यदि हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 1351 से 1388 एडी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई यानी कि उसका कजिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हेनरी एलियट तथा एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। इन्होंने 28 प्रकार के करों को समाप्त किया। ये केवल 4 प्रकार के कर वसूलते थे, जिसमें पहला जो था वो खराज, दूसरा खम्स, तीसरा जजिया और चौथा ज़कात। उन्होंने 150 कुओं, 100 पुलों और 50 बांधों का निर्माण किया और कई सिंचाई नहरें भी खुदवाईं। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए सभी तकावे ऋण वापस ले लिए। इन्होंने फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण किया। इन्होंने अस्पताल, जिसे हम दारुल शिफा, विवाह ब्यूरो, दीवानी खैरात और एक रोज़गार ब्यूरो की स्थापना की। ज़ियाउद्दीन की तारीख़ी फिरोज़शाही पुस्तक बर्नी ने लिखी। सिंचाई कर लगाने वाले ये पहला सुल्तान था। विकसित शाही कारखाना जिसमें हज़ारों दास कार्यरत थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कारखाने का निर्माण किया जिसमें हज़ारों दास काम करते थे, जिसे इन्होंने दीवानी बंदगान का नाम दिया। उसका इन्होंने निर्माण करवाया। इन्होंने कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का पुनर्निर्माण करवाया। दोबारा कुतुब मीनार की 2 मंजिलों को बनवाया, जो कि 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, गिर गई थी वो। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया और उन्हें फारसी में परिवर्तित कर दिया। एकता प्रणाली को पुनर्जीवित किया और इसे वंशानुगत बना दिया। फुतूहत-ए-फिरोज़शाही फिरोज़ तुगलक की आत्मकथा है, इसमें इनकी जीवनी है। फुतूहत-ए-फिरोज़शाही में कुतुब फिरोज़शाही एक किताब जो भौतिकी से संबंधित है। फिरोज़ तुगलक का आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा खाली खजाना। फिरोज़ तुगलक जो थे वो बहुत उदार व्यवहार के व्यक्ति थे। फिरोज़ तुगलक की 1388 ईस्वी में मृत्यु के बाद तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया।
अब इसके पतन के भी बहुत से कारण हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से थे। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। इसके बाद कई शासक हुए, लेकिन वे सभी शासन के अयोग्य थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसका कार्यकाल 1394 से 1412 तक था। 1398 ईस्वी में इसके शासनकाल में मंगोल शासक तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। और इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए सैयद और लोदी डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी की बात करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।